गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर का आने वाला है। और अगर मेरी बात आज अच्छे से समझ लिए, आप पूरा वीडियो आपने देख लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 8 के 8 नंबर पाएंगे। बच्चों, समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जैसा कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है। इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, एरिया के फाइंड करने में किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, इस बात को हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें क्या है कि हम कुछ कर्व के एरिया निकालेंगे। जैसे हम रेक्टेंगल की एरिया निकालते थे, सर्किल की एरिया निकालते थे, स्क्वायर की एरिया निकालते थे, ये मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालते थे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे, तो सूत्र लगाकर निकालते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के माध्यम से हम एरिया निकालेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कौन कौन सा कर्व हमको मिलेगा। यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब सरल रेखा का समीकरण मिलेगा y बराबर x के फॉर्म में, पहला काम। दूसरा काम मिलेगा हमको कि सर्किल का समीकरण मिलेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये देखिए, ये वृत्त का समीकरण है जो कि 0,0 से होकर जाता है। इसका केंद्र क्या है, 0,0, और इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, a है। तीसरा है कि हमारा जो समीकरण तीसरा मिलेगा वो परवलय का मिलेगा, परवलय का समीकरण मिलेगा। बच्चों, परवलय मतलब पैराबोला, 4 प्रकार का समीकरण हमको मिलेगा। एक तो मिलेगा इस प्रकार से कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का मिलेगा, अर्थात इसका मुंह जो है x अक्ष के दाहिने तरफ खुला रहेगा। और दूसरा कंडीशन हमको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका मुंह हम बाईं ओर खुला रहेगा, x अक्ष के बाईं ओर। और तीसरा जो बच्चों है वो है ऊपर की ओर खुला रहेगा, इसका समीकरण होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ हमको ये देखना है कि अगर x में 2 घात है तो y में 2 घात है तो x में 1 घात रहेगी, और x में 2 घात है तो y में 1 घात रहेगी। इस बात पर हमको ध्यान देना है। और चौथा जो परवलय है बच्चों, वो इस प्रकार से है कि इसका मुंह नीचे की ओर खुला रहता है, और जो समीकरण होता है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता है, -4ay। तो हमको क्या क्या मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का समीकरण मिलेगा हमको, वृत्त का समीकरण मिलेगा, सर्किल का समीकरण मिलेगा, परवलय का समीकरण मिलेगा, और चौथा जो है वो हमको दीर्घवृत्त का मिलेगा, दीर्घवृत्त का समीकरण मिलेगा। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है बच्चों x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ए स्क्वायर नहीं 1 होता है। तो यहाँ पर जो a और b है वो क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर काटी गई दूरियाँ हैं। जैसे देखिए, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे अगर दूरियाँ हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है। तो x अक्ष और y अक्ष पर काटी गई दूरियाँ हैं। अगर यहाँ का पॉइंट हम लिखना चाहें तो आप लिखेंगे a,0, यहाँ लिखना चाहते हैं तो 0,b लिखेंगे आप। इस प्रकार से हम समीकरण को देखेंगे, इस टाइप के समीकरण हमको मिलेंगे, और इसी से घिरे क्षेत्रफल हम प्राप्त करेंगे। बच्चों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ट्यूशन बताने के पहले कि आप इस बात से क्लियर हो जाएं कि अगर x एक्सिस की बात हो, x एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए मतलब x अक्ष के लिए जो इंटीग्रेशन होता है y dx होता है, और y एक्सिस के लिए एरिया निकालने के लिए, y एक्सिस के लिए बच्चों, y एक्सिस के लिए होता है इंटीग्रेशन x dy। इस प्रकार से होता है। क्यों होता है, चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं फिर देखते हैं। ये हमारे बच्चों नोट पॉइंट हैं। ये पूरे चैप्टर पढ़ने के लिए ये 8.1 है, 8.1 और 8.2 मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की। ठीक है, सेकेंड पेपर। पहला क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर x
ये देखिए दिया है वक्र y बराबर यक्स रेखाओं यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 2 एवं यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों जी ये जो सवाल है वहाँ मैंने थोड़ी गलती किया है, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू यक्स है। तो आइए पहले देखते हैं, सॉल्यूशन करने के पहले, हल करने के पहले यह देखते हैं कि यक्स वाई स्क्वायर बराबर यक्स किस फॉर्म का है। देखिए सरल रेखा के रूप का है कि वृत्त के रूप का है कि परवलय के रूप का है, और अगर परवलय के रूप का है कौन है, y में डबल घात x में एक घात, y में डबल घात x में एक घात, तो ई इस प्रकार का परवलय बनेगा, अर्थात x अक्ष के दाहिनी तरफ इसका मुंह खुलेगा। ये देखिए यहाँ पर ऐसा 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 खुला। अब कह रहे हैं कि परवलय इस प्रकार से है और x बराबर 1 और x बराबर 4 पर ये कट कर रहा है। यहाँ मान लिया कि x बराबर 1 और यहाँ मैं मान लिया x बराबर 4, x बराबर 1 और x बराबर 4, ये मैंने मान लिया कि हाँ ये इसका ये छायांकित भाग है, इसी की एरिया हमको फाइंड करनी है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो विच इज इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए पहले हम क्या करते हैं कि एक पट्टिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पट्टिका बनाते हैं और इस पट्टिका को हम छायांकित कर देते हैं, इस प्रकार से छायांकित कर देते हैं, या तो आप जैसे हो वैसे छायांकित करिए। ये देखिए, और इस पट्टिका की दूरी को मैंने dx मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? dx मान लिया। और इस पट्टिका की लंबाई कहाँ है? y अक्ष पर ऊपर की ओर है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ऊपर की ओर है। तो ये जो पट्टिका की लंबाई होगी वो क्या होगी? यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा हूँ y होगी। और चौड़ाई क्या है? dx है। ये चौड़ाई क्या माना मैंने? dx, और लंबाई क्या माना? y। तो इंटीग्रेशन x एक्सिस पर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये देखिए एक रेक्टेंगल के रूप का है, आयत के रूप का है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको मैं और अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये देखिए ये हमारा ये छायांकित भाग था, ऐसा ऐसा भाग था। इसके बाद मैंने एक पट्टिका बनाई, इसमें एक पट्टिका बनाई इस प्रकार से, ठीक है, ये पट्टिका बन गई। पट्टिका की चौड़ाई हमने dx माना और लंबाई कितना माना है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या माना है मैंने? y माना है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो y dx, एक तरह से कर ली l इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो विच इज इम्प्लाइज, अच्छा बाउंडेड एरिया कहाँ से कहाँ तक दिया है? कहाँ से कहाँ तक हमको एरिया निकालना है? 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये इक्वल टू, अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इस परवलय के समीकरण से निकालेंगे, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन हमको दिया है, ये छायांकित भाग हमको परवलय से निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, चूँकि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? यक्स है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट यक्स हो जाएगा। तो विच इज इम्प्लाइज जो एरिया हो जाएगी बच्चों, इंटीग्रेशन अंडर रूट यक्स डी एक्स हो जाएगा। और जो डिफिनिट इंटीग्रल की बात हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक है। अब देखिए विच इज इम्प्लाइज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो अंडर रूट यक्स है, इसका मतलब कि यक्स पावर क्या हुआ? 1/2, इसमें 1 ऐड हो जाता है और 1/2 + 1 हो जाएगा। अरे भाई हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन x पावर n का क्या होता है? x पावर n + 1 / n + 1, एक जुड़ जाता है, तो और जो जुड़ता है वही नीचे लिखा जाता है। तो इसको और अच्छे फॉर्म लिख दीजिए, 1 to 4 x पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 to 4 अब हटा देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 3/2, और यही 3/2 नीचे भी लिखा जाएगा। और जो बाउंडेड एरिया है डिफिनिट इंटीग्रल की जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ लिखे जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा 3/2 3/2 नीचे है तो पलट कर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, बाहर निकाल ले रहे हैं। और बारी बारी से यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू पहले 4 रखेंगे, -1 रखेंगे, पहले 4 रखेंगे, -1 रखेंगे x की वैल्यू, और जो पावर है वो पावर लिखेंगे ही।
तो a इक्वल टू हो गया 2/3, और यहाँ देखिए 4 को मैंने लिख दिया 2 पावर 2 और इंटू 3/2 है ही, माइनस 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, हम जानते हैं। तो a इक्वल टू हो गया 2/3, तो यहाँ देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 2 पावर 3 आया, 2 पावर 3 को हम 8 जानते हैं, माइनस 1। अब देखिए a इक्वल टू आ गया 8 - 1 7, 8 - 1 7, और x इक्वल टू 1, हाँ ठीक, तो 2 × 7/3, तो a इक्वल टू बच्चों आ गई 14/3 स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट लिखा जाएगा वो भी स्क्वायर में लिखा जाएगा, क्योंकि वो एरिया हम निकाल रहे हैं। और इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बिल्कुल बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल आने चाहिए कि किस प्रकार का इक्वेशन आने पर हमको कौन सा फिगर बनाना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर x एक्सिस की बात हो तो y dx l × b, और y एक्सिस की बात हो तो x dy हम लिखते हैं। इस पर भी हमको ध्यान में रखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आइए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, एग्ज़ाम ना हो तो क्या तैयारी हम करें। तो हम ये कह रहे हैं कि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो ना हो उससे क्या मतलब है। हम तो कहते हैं एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए, आदमी को एग्ज़ाम नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और ऐसे पास हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, उनके लिए तो IIT का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, उनके लिए नीट का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, उनके लिए मेडिकल का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो फाइल आ जाएगी उनके पास कि आप आ जाओ नौकरी के लिए। बिल्कुल ये सब बच्चे जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और बस क्या करना है पढ़कर, तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ बिल्कुल दूरी बनाइए और एक अच्छी प्रिपरेशन अपनी करिए, जिससे कि आने वाले कंपटीशन में आप बिल्कुल जो है अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ऐसे ही है, सेम टू सेम। देखिए y² = 9x दे दिया है, बाकी सारी बातें एक तरह से सेम हैं। तो y² = 4ax के फॉर्म का है। तो यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे x एक्सिस y एक्सिस के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए ये फिगर बना, क्योंकि इस फॉर्म का फिगर बनेगा, y² = 4x फॉर्म है। और यहाँ कह रहा है कि ये बातें देखो, ये कह रहा है कि ये भाग छायांकित है। कौन भाग छायांकित है? x = 2 और 4, x = 2 और x = 4, इस पर छायांकित है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें यही पट्टिका खींचेंगे। पट्टिका की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी? dx होगी, और ये लंबाई क्या होगी? y होगी। तो यहाँ पर आप dx लिखोगे, और यहाँ देखिए जगह नहीं है, मैंने y लिख दिया यहाँ पर। तो विच इज इम्प्लाइज a = क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2 to 4, ठीक है, छायांकित भाग निकाल रहा हूँ, 2 to 4। और लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई क्या है? y है, और चौड़ाई क्या है? dx है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए y का मान हम कहाँ से निकालेंगे? जिससे घिरा हुआ हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जिस कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किस कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं? y² = 9x। तो यहाँ लिखाएंगे, चूँकि y² क्या है बच्चों? 9x, तो y = क्या हो जाएगा? 3√x, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और x का स्क्वायर रूट क्या होता है? x होता है, √x होता है। तो इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे, विच इज इम्प्लाइज a = हो जाएगा 2 to 4 y। यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 को बाहर निकाल लीजिए, √x, ठीक है, dx। a = हो जाएगा 3, 2 to 4 √x। √x की वैल्यू हम अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया कि किस प्रकार से निकालते हैं। 1/2 है, यहाँ हो जाएगा 3/2 और बाई 3/2, क्योंकि एक जुड़ जाता है। और चूँकि हम इंटीग्रेशन कर दिए हैं तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा के केवल वैल्यू यहाँ डेफिनेट वैल्यू लिख देंगे।
2 to 4। अब देखिए यहाँ 3/2 है, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे विच इज एम्प्लाइज एरिया जो है 3 × 2/3 और x पावर 3/2 पावर 2 to 4। एरिया इक्वल टू हो गया बच्चों 3 3 से कैंसिल हो गया 2, और यहाँ बारी बारी से रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो 4 पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 4 पावर लिखेंगे 3/2 माइनस अब 2 पावर 3/2, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 3/2 है ही यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 पावर, अच्छा इसको भी अलग कर लेते हैं, 2 पावर 1 अलग कर लिया और 2 पावर 1/2 अलग कर लिया। देखिए 1/2 और 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, नहीं इस अलग कर ली, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, 2 पावर 3 आ गया, 2 पावर 3 को हम 8 जानते हैं, और इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे ऐसा, 1/2 को अंडर रूट हम जानते हैं। अब यहाँ आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, 2 8 जा 4 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 2 की वैल्यू भी आप रख सकते हैं 1.143, तो इसको आप रख देंगे तो ये पूरा जो है क्लियर आंसर आ जाएगा। हर हाल इतना भी आंसर लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप ऐसा मैंने कॉमन लिया है तो आप इसमें मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, 8 2 जा 16 माइनस 4 अंडर रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। तो बच्चों चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x² = 4y, y = 2, y = 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी तो हम x अक्ष के क्षेत्रफल को निकाल रहे थे, x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल के क्षेत्रफल निकाल रहे थे एरिया, अब हमसे कह रहा है y अक्ष से घिरे क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए पहले हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए इस समीकरण पर, जो समीकरण दिया है क्या इतना जो लिखा हूँ उसमें मैच कर रहा है। आइए देखते हैं x² = 4ay, x स्क्वायर कहाँ है बच्चों, ये, और यहाँ इस तरफ प्लस है माइनस प्लस है, तो यही वाला हमारा फिगर बनेगा, मतलब परवलय का ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है परवलय का जो मुंह खुलेगा कहाँ खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसा खुलेगा। अब देखिए अब हमसे कह रहे हैं y = 2, यहाँ देखिए y बराबर, यहाँ पर मैंने y = 2 लिख दिया, और फिर y = 4 आगे बढ़ा, y = 4 लिख दिया। तो कह रहे हैं कि इस पर जो है y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, कह रहे हैं कि इसी का आप जो है एरिया बताइए, इसी का एरिया बताइए आप, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक पट्टिका खींचेंगे, ऐसे पट्टिका खींचा आपने, वैसे पट्टिका आप जो है ये ऐसा खींचेंगे, y अक्ष पर ऐसा पट्टिका खींचेंगे ऐसा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो दूरी है, यहाँ देखिए यहाँ पर dy दूरी है, और ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी आपने dy लिख दिया, ये दूरी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, विच इज इम्प्लाइज। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है बाउंडेड एरिया 2 to 4, और l × b लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई मतलब लंबाई क्या है x है और चौड़ाई क्या है dy, तो x × dy। अब इससे घिरा हुआ एरिया निकालना है l × b, एक तरह समझिए। देखिए लेकिन x की वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे, जिस कर्व से यह घिरा हुआ है, जिस समीकरण के कर्व से यह घिरा हुआ है उसी से हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया है x² = 4y दिया है, तो x = क्या हो जाएगा 2 √y, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 और y का स्क्वायर रूट √y, विच इज इम्प्लाइज y = हो जाएगा बच्चों, यहाँ रखेंगे वैल्यू 2 to 4, और यहाँ हो जाएगा 2 √y dy। अब चूँकि 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 2 to 4 y पावर 1/2 dy। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो y पावर क्या हो जाएगा 3/2 और बाउंडेड एरिया लगा देंगे 2 to 4।
अब देखिए, विच इज एम्प्लाइज एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2/3, क्योंकि यहाँ 3/2 है तो ऊपर 2/3 हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू रखिए, एक बार 4 रखिए, एक बार 2 रखिए, तो 4 पावर 3/2 हो जाएगा माइनस 2 पावर 3/2। तो यहाँ पर बच्चों हो गया 4/3, एरिया हो गई 4/3, और यहाँ पर 2 2 जा 4 तो ये कट जाएगा तो 8 आएगा। अभी मैं कई बार निकाल दिया हूँ, दूसरे क्वेश्चन में निकाला था और यहाँ मैंने निकाला था 2√2। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू आ गया इतना आ गया। अगर आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 4 2 जा 8/3 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस √2 हो जाएगा, वो भी स्क्वायर यूनिट में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपके सामने आ गया, और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यह चैप्टर कठिन है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक नया फार्मूला मिलेगा, और वो फार्मूला होगा इंटीग्रेशन a² - x² अंडर रूट में। अगर इस फॉर्म का कोई भी इंटीग्रेशन आ गया तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x/2 √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। इस प्रकार से हम उसका यूज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये कह रहे हैं कि दीर्घवृत्त मतलब एलिप्स का जो समीकरण है x²/16 प्लस y²/9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हमको बताना है। तो बच्चों, इसका आइए सलूशन करते हैं। हम पहले एक फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ये देखिए, एलिप्स का मैंने यह फिगर बना दिया। मैं इस x एक्सिस का फिगर बनाया हूँ, आप चाहें तो y एक्सिस का फिगर बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ इस समीकरण देखिए, चूँकि समीकरण जो दिया है x², इसको जो 16 दिया है इसको हम 4 स्क्वायर कर सकते हैं, y² = 9, 3 3 जा 9 = 1। अगर हम x² प्लस y² से कंपेरिजन करें तो a की वैल्यू 4 आ रही है और b की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। यहाँ देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण है x² a² प्लस y² b² = 1। तो यहाँ पर हम देखिए a क्या है, मैंने आपको बताया था कि a x अक्ष की दूरी है, मतलब x अक्ष यहाँ है तो यहाँ हम लिख देंगे 4, 0, और a y अक्ष की दूरी है तो यहाँ लिख देंगे 0, 3। ये देखें, अच्छा, चूँकि हमको ये स्ट्रेट लाइन है, एक तरह से ये भी स्ट्रेट लाइन है, हमको परवलय का ये छायांकित भाग निकालना है, इसलिए जो इक्वेशन लेंगे हम इस प्रकार से लेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसा लेंगे, बाउंडेड एरिया भी यहाँ से यहाँ लेंगे, क्योंकि इसी एरिया को लेंगे तभी जो है वो एरिया मतलब एलिप्स का एरिया होगा। तो विच इज एम्प्लाइज एरिया = बाउंडेड एरिया, कहाँ से कहाँ, x एक्सिस लीजिए 0 to 4। देखिए, x लेंगे तो x लेंगे, y लेंगे तो y लेंगे, 0 to 4। इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से x एक्सिस है तो यहाँ पट्टिका ऐसे कर दें, तो यहाँ dx हो जाएगा, ये दूरी y हो जाएगी, तो लिख देंगे y dx। हमको इसकी एरिया फाइंड करना। y कहाँ से हम फाइंड करेंगे, जो एलिप्स का इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे विच इज एम्प्लाइज x²/16 प्लस y²/9 = 1। तो y² का मान निकालने के लिए इसको उधर हम सेंड करेंगे। आइए इधर सेंड करते हैं। तो यहाँ विकास लिख लीजिए, y²/9 = हो जाएगा 1 - x²/16। एलसीएम लीजिए, y²/9 = 16 - x²/16। y² हो जाएगा 9/16 और 16 - x²। और y बराबर जब लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर 3,
चलो बच्चों, अब देखते हैं एरिया इक्वल टू लिखते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बाउंडेड एरिया। अब देखिए 3/4 बाहर निकाल लीजिए, 3/4। बाउंडेड क्या है, 0 to 4। इसके बाद y का मान रखिए, y का मान है √4² - x² dx। अब हम देख रहे हैं कि ये किसके फॉर्म में आ गया, a² - x² के फॉर्म का है, a² - x² के फॉर्म का समीकरण है। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन में उसका हम यूज करेंगे, विच इज इम्प्लाइज a = 3/4। देखिए इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, a² - x²। तो पहले क्या है, x/2 मतलब लास्ट बार x/2 लिखेंगे। इसके बाद पूरा वही इक्वेशन लिखते हैं, 4² - x², ठीक है। इसके बाद जो है फिर लिखते हैं प्लस a²/2, a² मतलब 4²/2 साइन इनवर्स x/a। x का मान x है, a का मान कितना है बच्चों, 4 है, x/a, ठीक है। अब बाउंडेड एरिया लिख देंगे 0 to 4। बच्चों यहाँ देखिए, ये हमको चारों की एरिया निकालना है, लेकिन हम एक की एरिया निकाल रहे हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबकी एरिया आ जाएगी। तो यहाँ अगर हम 4 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ चारों की एरिया आ जाएगी, यहाँ × 4। और यहाँ 4 से कैंसिल अगर हो जाए तो यहाँ 4 हटा दीजिए, यहाँ पर 4 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं इसको और अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर a = विच इज इम्प्लाइज a = अब हम क्या करेंगे, बारी बारी रखेंगे वैल्यू, 4 रखेंगे, फिर -0 रखेंगे, 3 बाहर रखेंगे। इसके बाद देखिए अब इसमें मैं 4 रखने जा रहा हूँ, तो 4/2 √4² - 4²। यहाँ 4² इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके बाद 4² मतलब क्या, 16/2 मतलब 8, यहाँ लिख देंगे 8। साइन इनवर्स यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है, 4/4। और इसके बाद बच्चों ये देखिए ये वैल्यू आ गए माइनस। अब फिर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए 0/2, इसका मतलब सब 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। प्लस ये क्या है, यहाँ देखिए प्लस 16/2 मतलब 8, यहाँ तो 8 तो रहेगा ही। साइन इनवर्स x/2 मतलब 0/4, इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। और इसी को हम सॉल्व कर लें तो ये देखिए ये क्या, ये पोर्शन क्या है, यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस यहाँ देखिए 8 है × 4 से कट गया तो क्या आया बच्चों, 1। और साइन 1 का मान होता है 90 डिग्री, मीन्स π/2। और इसको यहाँ लिख दिया माइनस, दूसरे ब्रैकेट में ये 0 हो गया, और प्लस यहाँ देखिए साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो a = हो गया बच्चों 3 × क्या बचा, यहाँ 4π हो जाएगा, 4π, बाकी और तो सब 0 है। तो विच इज इम्प्लाइज a = जो एरिया है 4 × 3 = 12π, वो भी स्क्वायर यूनिट में जो है यह 12π आंसर आ गया। तो ये जो पूरे जो दीर्घवृत्त है, ये एक भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। चारों भाग की जो एरिया है, जो कि 0,3 और 4,0 से बाउंडेड है, उसका जो पूरा एरिया आ गया, क्या आ गया, 12π स्क्वायर यूनिट। आइए चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसको आप लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, केवल 4 की तर्ज पर आप लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 और रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का समीकरण दिए हैं हमको, तो वृत्त का समीकरण देखिए इस फॉर्म का है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो देखिए तो ये हो गया ना। और रेखा का समीकरण एक्स बराबर अंडर रूट 3 वाई, देखिए रेखा का समीकरण वाई इक्वल टू एक्स के फॉर्म में है, या एक्स इक्वल टू वाई, जो भी आप कह लो। तो आज सोल्यूशन देखते हैं, पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिया है, और ये वृत्त दिया है जिसका वर्जिन क्या है 0 0 है, इसलिए वर्जिन मैंने यहाँ क्या रखा 0 0 रखा, वो पॉइंट। इसके बाद कह रहे हैं कि इसका जो रेडियस है कितना है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 2 सेंटीमीटर मैंने मानकर जो है इसको सर्किल बनाया। अब देखिए ये कह रहे हैं कि एक सरल रेखा है एक्स बराबर अंडर रूट 3 वाई, एक्स बराबर अंडर रूट 3 वाई। तो अंडर रूट 3 वाई मतलब कि ये भी कहाँ से जा रहा है 0 0 से जा रहा है, ये भी सरल रेखा। क्यों 0 0 जा रहा है, क्योंकि अगर हम वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा 0 आएगा, अगर हम 1 रखेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। तो इसी प्रकार से ये ओरिजिन से जाते हुए एक लाइन प्राप्त हो गई हमको। अगर इसका हम रेखा खींचेंगे एक्स का मान वाई का मान अलग अलग रख के, तो इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी जो कि ओरिजिन से जाती है, मूल बिंदु से जाती है। अब ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ का पॉइंट जानना चाहूँ, ये कह रहे हैं कि एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, तो कह रहे हैं एक्स अक्ष से घिरे, एक्स अक्ष से द्वारा घिरे, एक्स अक्ष कहाँ है वही है, तो इसकी हमको एरिया फाइंड करनी है। तो कह रहे हैं कि अब जैसे कि हमको इसकी एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे और फिर यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ पर यही एरिया है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या है ये स्ट्रेट लाइन है। इसका समीकरण क्या है बच्चों, एक्स इक्वल टू है अंडर रूट 3 वाई, और ये सर्किल का जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो पहले हम इसका समीकरण लिखेंगे फिर सर्किल का समीकरण लिखेंगे, दोनों की एरिया फाइंड कर जोड़ेंगे तभी आएगा। तो यहाँ क्या है कि विच इज इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया जो है यहाँ पर A1 कह लीजिए प्लस A2, एरिया A2, दो एरिया है। A1 किसके लिए है स्ट्रेट लाइन के लिए, A2 किसके लिए है सर्किल के लिए। अब लेकिन हमको ये पॉइंट नहीं मालूम है, ये पॉइंट क्या है, ये दोनों सर्किल को भी और स्ट्रेट लाइन को भी कट कर रहा है। इसका मतलब कि जो समीकरण दोनों दिए हैं उसमें हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तो वही कट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रेखा कोई भी दो कर्व जहाँ पर कट करते हैं वही तो उनका सोल्यूशन होता है। हाई स्कूल में हम लोग पढ़े हैं ना इस प्रकार से। देखिए याद करिए आप कि यहाँ पर एक रेखा गई, यहाँ गई और यहाँ कट कर दी, 2,3 पर कट कर रही है, तो 2,3 पर कट की तो वही तो एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 हुआ। दूसरी प्रकार से यह रेखा सर्किल को कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4 है, तथा एक्स बराबर क्या है अंडर रूट 3 वाई है। तो एक्स का मान यहाँ रखिए, तो अंडर रूट 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 3 और 1 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4, 4 से कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गए, भाई 1 का स्क्वायर रूट 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इस वैल्यू को हम कहीं भी रखें, मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख दें, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखें तो y का मान रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 1 बराबर अंडर रूट 3। तो x का मान क्या आ गया अंडर रूट 3 आ गया। तो यहाँ का जो पॉइंट आया बच्चों वो आ गया अंडर रूट 3 कामा 1, कितना आ गया अंडर रूट 3 कामा 1 आ गया। अब हमको A1 और A2 की एरिया निकालने हैं, विच इज इम्प्लाइज A इक्वल टू इंटीग्रेशन A1 कहाँ है स्ट्रेट लाइन में निकालना हो, एक्स अक्ष क्या है यहाँ पर 0 है, और यहाँ एक्स अक्ष क्या है अंडर रूट 3 है, तो यहाँ लेंगे 0 टू अंडर रूट 3, और किसका समीकरण लेंगे, चूँकि एक्स अक्ष की बात हो रही है तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ y की वैल्यू जो निकालेंगे सरल रेखा का समीकरण ये हो जाएगा एक्स, y की वैल्यू निकालेंगे तो x बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x अपान अंडर रूट 3
प्लस और डी एक्स प्लस a2 की जो वैल्यू निकालेंगे, अब हम इधर आएंगे सर्किल की ओर, √3 से 2 की ओर, √3 से 2 की ओर, √3 से 2 से घिरा क्षेत्र। अब हम इसमें किसका वैल्यू निकालेंगे? इसमें वैल्यू हम वही निकालेंगे y dx। तो y dx इसमें y की वैल्यू क्या है, क्योंकि x अक्ष पर है इसलिए y dx निकालेंगे। तो इसमें जो है y की वैल्यू क्या है, यहाँ निकालिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि x² + y² = 4। तो y की वैल्यू निकालिए। तो ये 4 माइनस क्या हो जाएगा, x², y = √4 - x²। तो ये आ गया √4 - x²। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई dx। ये वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, विच इज इम्प्लाइज a इंटीग्रेशन करने के पहले √3 है, √3 को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। 0 to √3 x dx। और यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, कुछ नहीं कॉमन है, तो इसको जैसा है वैसा लिख दिए। इसको 4 को 2² - x² के फॉर्म में लिख दिया और ये हमारा ये फार्मूला बन गया। चलिए एरिया निकालते हैं। 1/√2 √3 है। x का जो हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x² / 2 आएगा। 0 to √3 प्लस, अब यहाँ भी समाकलन करें। यहाँ समाकलन जब हम करेंगे तो इस प्रकार से बाउंडेड एरिया लग गई और समाकलन का फार्मूला वही लगाइए, x/2 √2 √2² प्लस a²/2, a² मतलब 2² साइन इनवर्स x/a, x का मान है, a का मान है, मतलब x/2। इस प्रकार से और यहाँ पर बाउंडेड एरिया लग गई कितना बच्चों, √3 to 2। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, 2 नीचे है, 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, विच इज इम्प्लाई a हो गया 1/2 √3। और यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू रखिए, √3 की वैल्यू रखिए, -0 की वैल्यू रखिए, प्लस यहाँ पर भी वही काम करिए, पहले 2 की वैल्यू रखिए फिर √3 की वैल्यू रखिए। 2 की वैल्यू रखिए तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा दिया हूँ। और यहाँ पर 2 की वैल्यू रखेंगे, 2 2 जा 4, 2² यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 2 जा 4, देखिए यह 4 है, 2 2 जा 4, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एक 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा, यहाँ 2 लिखेंगे। साइन इनवर्स यहाँ पर क्या है, 2 है, 2/2 मतलब 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 और इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे। अब हम क्या रखेंगे बच्चों, √3 रखेंगे। चलिए √3 रखते हैं, √3/2 और 2 का स्क्वायर माइनस √3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर √ हट जाता है। प्लस यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस यहाँ देखिए 2 बचा, 2 लिखेंगे, साइन इनवर्स, इसके बाद x की जगह क्या लिखेंगे, √3/2 और इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर दें। बहुत जल्दबाजी हमको नहीं करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप पर ध्यान देना है, क्योंकि एक स्टेप अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर आने में प्रॉब्लम होगी। तो a हो गया, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। या तो पहले देखिए इसका स्क्वायर करिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो 3/2 √3। बच्चों इसको हम रेशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 3/2 √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हो जाएगा क्या, 3√3 ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 2 जा 6, ये आ जाएगा √3/2। क्या आ जाएगा, √3/2 इतना आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए ये क्या है, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में हम 0 लिख दिए, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2 हम जानते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस यहाँ देखिए √3/2,
यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 1 लिख दिया, प्लस यहाँ 2 लिख दिया, और यहाँ पर √3/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। 60 का मतलब होता है बच्चों π/3, ये हम जानते हैं। अब देखते हैं एरिया क्या आती है, √3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ आया पाई माइनस, ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √3/2 और 2π/3, तो √3/2 प्लस 2π/3 और माइनस को अंदर ले जाते हैं बच्चों, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो a हो जाएगा, यहाँ हटा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटा दें, माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, एक लाइन हमारी बचत हो जाएगी, इसलिए ऐसा किया मैंने। तो बच्चों देख रहे हैं √3/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बच्चों कि पाई माइनस 2π/3, तो यहाँ देखिए 3 × 1 = 3, 3 पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो π/3 आ जाएगा, और यही आपका आंसर आया है स्क्वायर यूनिट में, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आंसर भी मैं देख रहा हूँ π/3 आ रहा है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी आएगा बड़े नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। तो हम मुख्य चीज़ मैथमेटिक्स में यह है बच्चों कि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा कंसंट्रेशन गड़बड़ हुआ, हम जल्दबाजी में काम किए, तो क्वेश्चन का आंसर जो है लाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा है कि छेदक रेखा, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये मतलब इंटरसेक्ट कर रही है इस वृत्त के समीकरण को। अब वृत्त का समीकरण है, तो आइए देखते हैं वृत्त का समीकरण x एक्सिस है, y एक्सिस है। ये वृत्त का समीकरण का अगर x² y² हो तो मैं बताया हूँ कि इसका जो सेंटर होगा क्या होगा, 0 0 होगा, और रेडियस a होगा। तो सेंटर क्या है, 0 0 से एक वृत्त हमने बनाया है, इस प्रकार से वृत्त बना लिया। अब कह रहे हैं x = a/√2, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितना है, ये रेडियस है ना वृत्त की, तो रेडियस कितना दिया है, a दिया है, तो यहाँ पॉइंट जो होगा a,0 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसा x = a पर a/√2 पर ही यहाँ पर इसकी एरिया आपको फाइंड करना है, इसकी एरिया फाइंड करनी है। देखिए 2 भागों में बांट दिया मैंने, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे। अब बच्चों यहाँ भी देखिए, यहाँ तो फिलहाल ठीक है पॉइंट दिया है, लेकिन अगर हम इस वृत्त और इस इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए लाइन और यह सर्किल दोनों उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि इसका जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब इसको बात करेंगे तभी तो ये सर्किल का सूत्र लगाकर इसकी एरिया हम फाइंड करेंगे। ये पॉइंट x वाला मालूम होना चाहिए या y वाला मालूम होना चाहिए, तभी तो लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। चूँकि दिया है, क्या दिया है कि x² + y² = a² दिया है, विच इज इम्प्लाइड x² का मान यहाँ रखिए, x का मान a/√2, x का मान प्लस y² = a²। यहाँ देखिए चूँकि दिया है कि x = a/√2, ये दिया है तो y का मान निकाल लें, तो a² / 2 हो जाएगा, प्लस y² = a², तो y² = हो जाएगा बच्चों a² - a²/2, तो इधर एलसीएम ले लीजिए, तो y² हो गया 2a² में से 1² घट गया तो a²/2 बचेगा। अब देखिए y क्या हो जाएगा, a/√2, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो y का मान भी क्या आ गया, a/√2। तो ये हमारा जो पॉइंट आ गया, क्या आ गया बच्चों, a/√2, a/√2। अब हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया। अब इसकी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं बाउंडेड एरिया बनाकर। तो चीज़ इम्प्लाइज a क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक,
ए बाई अंडर रूट 2 से ए तक, ए बाई अंडर रूट 2 से ए तक मैंने बाउंड कर दिया इसको। अब चूँकि देखिए ऐसा ही दो भाग है, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग, तो बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं एक का निकाल लिया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों आ जाएगा। इसके बाद y dx बच्चों y dx मतलब a बाई अंडर रूट 2 a, y की वैल्यू लिखे थे। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ मैं निकाला भी हूँ, y की वैल्यू नहीं निकाला हूँ, यहाँ निकाल देते हैं बगल में। चूँकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि एक्स इक्वल टू ए बाई अंडर रूट 2। अब विच इज एम्प्लाइज एरिया निकालेंगे, एरिया टू बाउंडेड एरिया, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन देखिए वो फार्मूला ऊपर लिखा हूँ मैं, आप ध्यान दें, उसको याद कर लें। यक्स बाई 2, यक्स क्या है, यक्स ही है, बाई 2, इसके बाद क्या है अंडर रूट जो है वही सेम टू सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सेम टू सेम वो फार्मूला आ गया। इसके बाद यहाँ बाउंडेड एरिया लगा देंगे, क्या, ए बाई अंडर रूट 2 और 2a, ठीक है। अब एक बार हम इसमें a रखेंगे और एक बार a बाई अंडर रूट 2 रखेंगे, और जो आएगा उसका हम आंसर निकाल लेंगे। विच इज एम्प्लाइज a अंडर, यहाँ पर रखिए a की वैल्यू a रखिए, बाई 2 रखिए, यहाँ ब्रैकेट बना दिया करिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, यहाँ माइनस, अब क्या रखेंगे, अब a बाई 2 रखेंगे, a बाई 2 रखिए, तो a बाई 2 अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 नीचे चला आएगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ए स्क्वायर बाई देखिए स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है ए बाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 है। अब ए नीचे भी है यहाँ पर ऑलरेडी, तो इस प्रकार से ए आ गया। विच इज इम्प्लाइज ए इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, प्लस यहाँ देखिए ए से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई बाई 2, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, पाई बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे हम पाई बाई 2। ये हमारा पहले का सोल्यूशन आ गया। इधर माइनस, इधर देखिए, तो ए बाई क्या है 2 अंडर रूट 2, और यहाँ देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो ये एलसीएम लेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से एक, तो बच्चों 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बाई 2, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बाई अंडर रूट 2, प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर बाई 2 इंटू, देखिए इससे कैंसिल हो गया तो ये पाई बाई 4 आ गया, क्योंकि 1 अपान अंडर रूट 2 की वैल्यू 45 होती है, तो यहाँ पाई बाई 4 आ गया। तो यहाँ ए इक्वल टू हो गया 2, और यहाँ देखते हैं कुछ कैंसिल अगर होगा तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर पाई बाई 4। इसके बाद अभी ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे क्योंकि प्रॉब्लम है इधर, तो ए स्क्वायर बाई, यहाँ देखिए 2 अंडर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर पाई बाई 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं,
और यहाँ पर देखिए, एक मिनट, इस 2 को हम बाहर नहीं अंदर नहीं ले जा रहे हैं। 2 यहाँ पर ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस, यहाँ एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है? 8 है। 4 2 जा 8, यहाँ देखिए 4 2 जा 8, 2 तो 2a स्क्वायर प्लस 8 से कट गया तो ए स्क्वायर पाई। यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे कि 2 को अंदर ले जा रहा हूँ। तो 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो 2 यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, 2 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4 और 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, लेकिन 2 इसको भी काटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 2 4 जा 4, यहाँ भी कट गया है। अच्छा, यहाँ अगर मैं प्लस लगा के यहाँ ऐसे लगाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो यहाँ 2 2 जा 4, 2a स्क्वायर पाई माइनस, अब अंदर ले जाएंगे 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई। तो बच्चों ये जो a की वैल्यू आ गई, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, 2a स्क्वायर पाई में से एक a स्क्वायर पाई घट जाएगा तो बचेगा कितना? a स्क्वायर पाई बाई माइनस 2a स्क्वायर बाई 4। इसको आप अलग अलग कर सकते हो और इसको आप अलग अलग करिए। a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2a स्क्वायर बाई 4, इसमें कॉमन जो है बाहर निकाल लीजिए। इसमें कॉमन है कि 2 2 जा 4, नहीं एक मिनट काटिए मत बच्चों। तो इसमें a स्क्वायर बाई 4 कॉमन है, a स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या? a स्क्वायर बाई 4 ले लिया तो पाई बचा, माइनस यहाँ बचा a स्क्वायर बाई 4 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 2। बच्चों इसको काट देते हैं, 2 2 जा 4 हो जाता है और ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बाई 2 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि टोटल कॉमन है, यहाँ भी a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे a स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या बच्चों? यहाँ बचा पाई बाई 2 बचा और माइनस 1 बचा, जो स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। ये सब बड़े नंबर में आएंगे, बिल्कुल घर पे अच्छी प्रैक्टिस आपको करना है। आइए बच्चों चलते हैं आगे। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो स्टेटमेंट है ये है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने आपको बताया है कि पहले हम ध्यान देंगे कि जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? x बराबर वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर x। आइए देखते हैं, वाई स्क्वायर बराबर x, ये फॉर्म देखिए, इधर मुंह खुलेगा दाहिनी तरफ x के, इसको देखिए x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर लिखिए या वाई स्क्वायर बराबर x लिखिए। तो यहाँ सॉल्यूशन है, ये देखिए, हमको देखना है, केवल पावर देखना है कि y में पावर 2 है, x में 1 पावर है, ये देखना है। आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये परवलय बन गया। अब हमसे कह रहे हैं कि ये 2 भागों में बांट रहा है, ये 1 भाग और ये 2 भाग, 2 भागों में बांट रहा है। कौन भाग रहा है? 2 भागों में बांट रहा है। x बराबर 4 से घिरा हुआ है, x बराबर a, x बराबर जो a है इसको x बराबर 4 को यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ देखिए 0,0 है, यहाँ से यहाँ तक 4 दूरी है, लेकिन जो a है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। जो एरिया a है वही एरिया a है, मतलब कि इस एरिया को और इस एरिया को, यहाँ देखिए डबल एरिया बना दिया, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कौन बांट रहा है? x = a बांट रहा है। तो विच इज इम्प्लाइज इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो x बराबर a है, x बराबर 4 को 2 भागों में बांट रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ये देखिए x एक्सिस क्या है 0 है, यहाँ एक्सिस क्या है a है, 0 to a बराबर है किसके, a to 4 के, a to 4 के। कौन बांट रहा है, किस समीकरण को बांट रहा है, ये y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x, y dx को। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे y dx को 0 to a, y की वैल्यू क्या लिखेंगे, अंडर रूट x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, dx इक्वल टू a to 4 अंडर रूट x dx। ये दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इम्प्लाइज, इसका हो जाएगा 3/2 पावर 0 to a, यहाँ भी क्या हो जाएगा x पावर 3/2 पावर a to 4, जो बाउंडेड एरिया है a to 4 है। यहाँ जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि 2/3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है ऊपर पलट जाएगा, तो हो जाएगा x पावर 3/2 0 to a इक्वल टू 2/3 x पावर 3/2 a to 4। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि सेम है। अब देखिए इस वैल्यू रखिए, a की वैल्यू रखिए, फिर 0 की वैल्यू रखिए, a पावर 3/2 माइनस 0, यहाँ भी रखिए 4 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2, तो यहाँ हो जाएगा a पावर 3/2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये 2 है बच्चों, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 2 पावर 3 माइनस a पावर 3/2। तो ये माइनस यहाँ ब्रैकेट अगर हटा दें तो यहाँ माइनस है, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, a पावर 3/2 प्लस a पावर 3/2 इक्वल टू 8। ये लिख सकते हैं हम 2 बार ऐसा है, तो 2a पावर 3/2 इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, a पावर 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4, और जब कोई भी पावर हम इधर से उधर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 पावर 2/3 हो जाएगा, जो 3/2 है वो 2/3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जो है 8.1 की क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अभी आगे हैं, लगभग 13 क्वेश्चन है, इसमें 13 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन 8.2 में हैं। तो जितने हार्ड क्वेश्चन थे, जितने प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले क्वेश्चन थे, मैंने सभी बता दिया बच्चों, और जो क्वेश्चन छूटे हैं बिल्कुल आप उसे आसानी से लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन ऐसे एक आध दो हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आसानी से सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो हम आपके साथ लेकर मिलेंगे 8.2, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।